बोलिए भगत भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब समझ में आया, भगवान का दर्शन उन्हीं आंखों को होता है जिन आंखों में प्रेम बसा हो। उसी चित्त में भगवान के प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, या उसी चित्त में भगवान बसते हैं जहाँ भगवान को देखने की, भगवान को सुनने की, भगवान को महसूस करने की टीस उठती है। कल हमने कहा था कि नैन न तड़पे जब तलक, बहे न जब तक नीर, और चित्त बिना व्याकुल भय कहाँ मिटेगी। शिव जी तो निरंतर ध्यान में रहते हैं, इसलिए भगवान का दर्शन हुआ। पर सती को प्रेम नहीं है, स्वांग है, इसलिए भगवान हैं पर पहचान नहीं पा रहे। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया सती के भ्रम को दूर करने के लिए। अब सती डर गई, पहुंच गई शिव जी के पास। शिव जी शंकर विश्व बंद जगदीश, दुनिया के मालिक हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ समझते हैं शिव जी। शिव जी ने पूछा, देखो कैसे व्यक्ति हठ करता है। जो व्यक्ति प्रेमी नहीं होता है उसके पास सवालों के अंबार होते हैं, तर्क करने वालों के पास। इसलिए तर्क करने वालों को प्रणाम करके निकल जाना चाहिए। क्या किसी ने कहा ना कि पत्थर पर का मारना चोक को तीर किया है? क्योंकि जिस हृदय में प्रेम नहीं होगा वहां तो अंकुर फूटने से रहा। तो सती पहुंची और देखो फिर छल। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ले लिया? ली परीक्षा कौन विधि, किस विधि से परीक्षा लिया? तो यहाँ भी झूठ। पर भगवान को जानना भी है, पर छल से जानना नहीं है। भगवान की परीक्षा लेना है, परखना है, परीक्षा लेना है। और जब सती पहुंची शिव जी के पास तो वहां फिर छल। एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति 1 लाख झूठ बोलता है, फिर भी झूठ झूठ ही रहता है, सत्य होता है नहीं। 1 लाख झूठ बोलने के बाद भी झूठ कभी सत्य नहीं होता। ऐसे सती के लाख छुपाने के बाद भी शिव जी को सत्य का भान हुआ ही नहीं। सती बोल रही हैं कि कछु न परीक्षा लीधी गोसाई, कछु न परीक्षा लीधी गोसाई, कछु न परीक्षा लीधी गोसाई। आप ही की तरफ प्रणाम किया तो शिव जी ने आंख बंद किया। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, जोगी अब ये बताइए, इसके बाद शिव जी का सती से अनुराग बढ़ेगा कि जुड़ाव बढ़ेगा? गलती करने के बाद भी व्यक्ति जब गलती स्वीकार नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्ति से अनुराग होगा कि जुड़ाव होगा? बताइए। तो ऐसे हम भगवान से दूर होते जाते हैं।
छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, स्वांग करते हैं, बनावा करते हैं और दूरी बढ़ती जाती है, दूर होते चले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति जब सहज हो जाए तो परमात्मा सरल हो जाए। व्यक्ति जब सहज हो जाए तो परमात्मा सरल हो जाए, लेकिन हम सहज होते नहीं। इसलिए परमात्मा को जानना कठिन है। शिव जी ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, पर सती को नहीं बताया। सती बार बार पूछ रही है क्या संकल्प लिया, पर शिव जी ने कुछ नहीं बताया। और मन ही मन भगवान को घुराने लगे, कहा प्रभु आपने जो चाहा, जो आपकी इच्छा होगी वही होगा। हमने तो इसको बहुत समझाने का, गुरु जी बहुत समझाए, पर जब भगवत तत्व तो समझ ही नहीं आएगा। गुरु जी गलत लगेंगे, भगवान गलत लगेंगे, तो बचाएगा क्या? रहना है संसार में, वो संसार बनाने वाले से ही पैर ठाक बैठे। कहाँ रहना है? संसार में। लोग ये कहावत बड़ा रटे हुए हैं कि जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता है। संसार कौन बनाया है? भगवान बनाए हैं। और रहना है संसार में, तो भगवान को पकड़ के जब संसार में चलते हो तो ठोकर लगने के बाद गिरने से बच जाते हो, क्योंकि संभालने के लिए भगवान तुम्हारी अंगुली पकड़ लेता है। जैसे बच्चे जब बच्चों की उंगली माँ बाप पकड़ के चलते हैं तो छोटा बच्चा कई बार ठोकर खा के गिर जाता है, पर उसका हाथ उसके बड़े बुजुर्गों के हाथ में होता है तो गिरने से बच जाता है। ऐसे जब भगवान की तरफ हाथ बढ़ा के चलोगे तो तुम्हारे जीवन में जब जब ठोकर आएगा तो भगवान संभाल लेगा। लेकिन भगवान की तरफ गति नहीं तो कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? विपत्ति काल में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। जिस पैसे पर गुमान था वो पैसा भी साथ छोड़ देता है। जिस डॉक्टर पर गुमान था वो डॉक्टर भी साथ छोड़ देता है। आप तो सब कर लिया, भगवान की जो इच्छा होगी वही ना होगा। बेटे भी ले आके घर पे रख देते हैं, क्या आप तो भगवान जो चाहिए तो नहीं। तो जब भगवान की ही इच्छा से होना था तो पहले से भगवान को क्यों नहीं प्रकट कर रखा था? तो शिव जी ने सती के तन के दोष को समझ करके संकल्प लिया। सती पूछती रही, नहीं बताए, और सती को लेकर के कहां पहुंचे? कैलाश। यही कथा विराम। आगे की कथा कल करेंगे हम लोग। आरती की तैयारी। का अर्थ क्या है? तो इसको देखने के लिए हिंदी की एक डिक्शनरी होती है, नाम कर लीजिए, अमरकोश। उसमें जाके आप देखिएगा। ऐसे भी सभी लोग जानते हैं शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। दूसरी चीज संत किसको कहते हैं? तो इसके लिए भी जो व्याकरण का विद्यार्थी होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि संत शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। क्योंकि किसी भी शब्द को प्रकट करने के लिए उसकी उत्पत्ति, आविर्भाव, इन दोनों की जानकारी होनी जरूरी है। सत शब्द से संत बना है, और सत शब्द प्रथमा विभक्ति है। क्या है? प्रथमा विभक्ति। और बहुवचन में सत का संत हो जाता है, संत हो जाता है, ऐसा रूप बनता है। तो संत शब्द का ही अपभ्रंश है संत। और सत्पुरुषों को समझने के लिए हिंदी में यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। समझ गए? क्योंकि व्यवहारिक हिंदी में जब इसका प्रयोग करते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो जिस भी व्यक्ति को अगर संशय होगा तो आप डेफिनेशन कर सकते हैं। डिक्शनरी बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। अच्छा, संत का एक मूल अर्थ होता है शुद्ध आस्तिक, जो शुद्ध रूप से आस्तिक। अच्छा, साधु, साधु भी पूछा गया था किसी ने, साधु किसे कहते हैं? तो साधु भी हिंदी का शब्द नहीं है, साधु संस्कृत का शब्द है, पर सामान्य अर्थ इसका सज्जन व्यक्ति को साधु बोला जाता है। और लघु सिद्धांत कौमुदी खोलिएगा, क्या खोलिएगा? नोट करते जाइए। पुस्तक का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, और उसमें एक सूत्र है। सूत्र कह रहा है कि साधनोति पर काव्यामिति साधु।
जिसका जीवन दूसरे के कार्य में, दूसरे के परोपकार में लगे, वो साधु है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न था कि प्रेम और प्यार में क्या अंतर है। प्रेम और प्यार में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर गहरे लगाव को प्रेम बोला जाता है और सहज लगाव को प्यार बोला जाता है। गहरे लगाव को, जहाँ लगाव की गहराई हो वहाँ प्रेम बोला जाता है, और जहाँ लगाव हो पर लगाव में गहराई न हो, लगाव में समर्पण न हो, वहाँ प्यार शब्द का प्रयोग किया जाता है।